हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3। देखिए, यहाँ से पहले हमने चैप्टर प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.41 से। तो देखिए 3.41 में क्या है हमारा, संचरणीय रोगों की उत्पत्ति और प्रसार कैसे होता है। संचरणीय रोग क्या होते हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों की उत्पत्ति मतलब ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, और प्रसार मतलब कैसे ये फैलते हैं, कैसे ये उत्पन्न होते हैं रोग और कैसे फैलते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सभी संचरणीय रोग जनकों के कारण होते हैं। जो हमारे संचरणीय रोग हैं, जो एक दूसरे से फैल जाते हैं, जो रोग को उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं। ये रोग जनक हमारे शरीर में श्वास लेते समय, वायु से, दूषित पेयजल से अथवा भोजन के सेवन से और अन्य अनेक माध्यमों से प्रवेश करते हैं। तो जैसे ये जो होते हैं रोग जनक, मतलब रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। अब ये हमारे अंदर कैसे आते हैं? जैसे एयर होती है, हमने सांस लिया, उसमें कुछ जीवाणु थे तो वो हमारी बॉडी में चले गए। दूषित पानी पी लिया, उससे चले गए। भोजन खाया हमने, उससे चला गया। और इसी तरह के और भी कई माध्यम होते हैं जिनसे ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु ये रोगजनक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? अब एक व्यक्ति में तो ये प्रवेश कर गए हैं, लेकिन एक से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलेंगे? एक सामान्य तरीका वायु के माध्यम से रोग का संचरण है। एक सामान्य तरीका क्या है? उससे कि एयर है भाई, उस एयर में कुछ जीवाणु थे, पहले मैंने सांस लिया, वो मेरे अंदर आ गए, फिर किसी दूसरे ने लिए, उसके अंदर चले गए। या फिर जैसे मैं इन्फेक्टेड हो गई, जिस एयर में मैं सांस ले रही हूँ, फिर उसी कुछ एयर में छोड़ भी तो रही हूँ, उससे कुछ जीवाणु बाहर चले गए और वो दूसरे ने जब वहाँ पर सांस लिया तो वो उसके अंदर चले गए। इस तरह संचरण रोग फैलते हैं। जब संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अथवा प्रत्यक्ष संपर्क जैसे हाथ मिलाने से या अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने से संक्रमण हो सकता है। अब कोई संक्रमित व्यक्ति क्या, जिसको वो रोग पहले ही हो चुका है, तो वो क्या होता है, उससे दूसरे व्यक्तियों को भी फैल सकता है। कैसे? अगर उसने जो संक्रमित है, उसने खांसा, छींका, उससे क्या हुआ, कुछ जीवाणु उसके छींकने के साथ बाहर आ गए, और जो उसके सामने व्यक्ति बैठा है वो उसने वायु में सांस के द्वारा उनको ग्रहण कर लिया, या उसका वहाँ पर हाथ लग गया और उस हाथ से क्या करा, फिर हमने मुंह साफ कर लिया या हमने कुछ खा लिया, तो जो वो भी जीवाणु थे वो हमारे ही शरीर में चले गए। या फिर हमने हाथ मिला लिया उनसे, किसी से भी, और भी कई कारण होते हैं जिससे क्या होता है, और हमने क्या करा, अपनी वस्तुएं साझा कर ली। किसी ने पानी पिया था उसी गिलास में, फिर हमने पानी पी लिया। इसी तरह जो है संक्रमण रोग फैलते हैं। कुछ संचरणीय रोग दूषित पेयजल अथवा भोजन से भी फैलते हैं, और कुछ जो संक्रमणीय रोग हैं और जो दूषित जल क्या होता है, जो खराब पानी होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनसे भी फैलते हैं। कुछ रोग जनक मच्छरों और मक्खियों जैसे कीटों द्वारा भी फैलते हैं, और कुछ रोग ऐसे हैं जो मक्खी और मच्छरों द्वारा भी फैलते हैं। इन्हें रोगवाहक वेक्टर कहा जाता है। तो जो फैलाते हैं मच्छर और मक्खी और कीट, इनको क्या बोलते हैं? रोगवाहक वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर मतलब फैलाने वाले। रोग कैसे संचरित होते हैं, यह समझकर हम अपने और दूसरों के बचाव के लिए सरल उपाय कर सकते हैं। देखिए रोग कैसे फैल रहे हैं, अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम सचेत हो जाएंगे और हम थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर देंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि आप ऐसा ना करें, इससे इस तरह रोग फैलते हैं। आइए पता लगाएं कि ये संचरणीय रोग कैसे फैलते हैं और हम उनकी रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। और हमें अब ये पता लगाना है कि जो ये रोग हैं वो कैसे फैलते हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.4 आइए पता लगाएं। हम पता लगाते हैं। क्या पता लगाना है? कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने एक सामुदायिक अभियान और पुस्तकालय में अध्ययन करने के समय तालिका 3.1
में कुछ सामान्य संचरणीय रोगों की सूची बनाएं। देखिए, एक जो कक्षा 8 की विद्यालय है, एक सामुदायिक अभियान मतलब समूह में कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक अभियान चलाया। और वो पुस्तकालय क्या होते हैं? हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पर हमारी स्कूल में बहुत सारी बुक होती है और वहाँ पर हम कोई सी भी बुक निकलवा कर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बैठे कुछ बच्चों ने कुछ एक टेबल बनाई है 3.1, और वहाँ पर कुछ जो सामान्य संचरणीय रोग हैं जो फैलते हैं उनको लिखा है। पुस्तकों, विश्वसनीय वेबसाइटों द्वारा अथवा अपने विज्ञान के शिक्षक से पूछकर सूची में दी गई जानकारी की जांच कीजिए। अब जो भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी इन्होंने टेबल बनाई है उससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। अब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप वेबसाइट पर जाइए और जो आपके जो साइंस के टीचर हैं उनसे पूछकर उनकी जांच कीजिए कि कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो छूट गई हो उसे जोड़िए, कि जो भी टेबल में उन्होंने लिखा है क्या वो चीज़ें सब सही हैं, और उससे ज़्यादा, उससे अतिरिक्त आप उसके बारे में क्या जानते हैं, बुक से सर्च करके, कहीं से भी सर्च करके उसमें उसको भी ऐड कर दीजिए। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और विचार कीजिए कि कौन से सरल उपाय प्रत्येक रोग की रोकथाम में सहायता कर सकते हैं। अब नीचे जो टेबल दी गई है आप उसका अध्ययन करें पहले, और फिर कुछ सरल उपाय बताएं कि जो भी ये रोग दिए गए हैं इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये तालिका दी गई है। तालिका मतलब टेबल। कौन सी टेबल है हमारी? मनुष्य को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य संचरणीय रोग। जो मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं कुछ रोग, वो कौन कौन से हैं? देखिए, रोग क्या है यहाँ पर। पहले रोग दिया है, रोग का नाम, कारक, वो किससे फैलते हैं, शरीर में संक्रमण का स्थान, कि कौन से पार्ट को, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को वो प्रभावित करते हैं, लक्षण क्या है, और निवारक उपाय, और हमें उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा। सर्दी जुकाम सभी को हुआ ही रहता है, तो हमें पता होना चाहिए वो विषाणु के द्वारा फैलता है। एक जीवाणु होता है और एक विषाणु होता है, तो ये फैलता है हमारा विषाणु के द्वारा। और ये हमें कौन से स्थान को इफ़ेक्ट करता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? जहाँ से हम सांस लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं भाई? सर्दी जुकाम हो गया हमें, तो हमें कैसे पता चलता है कि सर्दी जुकाम हो गया? नाक बंद होना, नाक से पानी बहना, गले में खराश हो जाती है, ज्वर मतलब बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, खांसी और शरीर में दर्द होता है। अब निवारक उपाय क्या है? हमें बार बार हाथ धोए। अब हमें सर्दी जुकाम तो हो गया, हमने छींक दिया या नोज़ पे हाथ लगाया, तो हमें बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। व्यक्तिगत वस्तुएं साझा ना करें। अब जो कुछ भी हमारी व्यक्तिगत वस्तुएं, जैसे हमारा टॉवल हो गया, पानी का गिलास हो गया, बर्तन हो गया, उनको साझा ना करें। अपने बर्तनों में ही खाएं और दूसरों को अपने बर्तन ना दे पानी से। अपने गिलास से पानी पिया और उसी गिलास से किसी और ने भी पानी पी लिया, तो इस तरह साझा ना करें। एक मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखें, एवं मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से रखें, क्योंकि छींक आती है तो उससे दूसरा व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है रोग? दूसरे रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा है छोटी माता। आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि माता निकल गई, छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं शरीर में, उसका नाम होता है चिकन पॉक्स। ये विषाणु से फैलता है। इन्फ्लुएंजा तो जीवाणु से फैल रहा था, ये विषाणु से फैलता है। देखिए, और किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पार्ट को? ये है हमारा श्वसन तंत्र को इफ़ेक्ट करता है, और त्वचा, स्किन को हमारी इफ़ेक्ट करता है। स्किन के ऊपर ही तो होते हैं लाल लाल दाने, उसमें खुजली लगती है बहुत ज़्यादा, और जो हमारा सांस लेने का तंत्र है, ऑर्गन है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। हल्का बुखार, हल्का बुखार होता है, त्वचा में खुजली होती है, चकत्ते फफोले और जो लाल लाल दाने फफोले जैसे बन जाते हैं। रोगी को पूरी तरह से अलग रखें, मुंह और नाक ढक कर रखें एवं टीकाकरण कराएं। तो इस तरह क्या होता है, दूसरे भी व्यक्ति को लग सकता है ये, इस तरह उसको क्या करेंगे, हम रोगी को अलग रखेंगे, बिल्कुल अलग रूम में, और उसका टीकाकरण अवश्य कराएंगे। अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट
जो रोग है हमारा है खसरा, मीजल्स। अब खसरे में क्या होता है, ये विषाणु से फैलता है, त्वचा स्किन पर तो ये होता ही है, और स्वतंत्र तंत्र को हमारे प्रभावित करता है, इसमें भी दाने हो जाते हैं। ज्वर बुखार आता है, गले में खराश हो जाती है, इसमें गले और गर्दन में खराश, कान तथा त्वचा के अन्य भागों पर लाल चकत्ते। इसमें क्या होता है, कान तथा त्वचा के अन्य भागों पर लाल चकत्ते, जो हमारी स्किन है वहाँ पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। रोगी को अलग रखें, इसमें भी हमें अलग रखना है रोगी को, मोर नाक ढकवा कर रखें रोगी की, और स्वच्छता और टीकाकरण बनाए रखें। स्वच्छता बहुत जरूरी है, और इसके जो छोटे बच्चे हैं उनमें उसका टीका भी लगता है, वो भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्षय रोग, टीबी में क्या होता है, ये भी जीवाणु से फैलता है, फेफड़ों को इफेक्ट करता है। जब हमें टीबी हो जाता है तो फेफड़ों को इफेक्ट करता है। टीबी में सबसे ज़्यादा क्या आता है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा, और ज्वर बुखार आता है, थकान होती है बहुत ज़्यादा, भूखने लगना, रात में पसीना, और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। टीबी से संक्रमित लोगों के निकट संपर्क से बचें। टीबी के जो लोग हैं उनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है। मुँह और नाक को ढक कर रखें, स्वच्छता बनाए रखें, और टीकाकरण जरूर कराएं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फुल वैक्सीनेशन कराना चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, इसलिए कभी भी वैक्सीनेशन से नहीं बचना चाहिए। ये क्या होता है, जो ये बहुत ख़राब वाली बीमारी होती है उनसे हमें वैक्सीनेशन बचाता है। दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग। अब दूषित जल से हमें कौन कौन से फैलते हैं, यकृत शोथ। यकृत क्या होता है, हमारा लीवर, हेपेटाइटिस ए, ये लीवर का रोग है हेपेटाइटिस ए। इससे हमें क्या हो जाता है, ये जो हमारे लीवर में ये कोई बैक्टीरिया होता है और उसमें जाकर बैठ जाता है, ये विषाणु से फैलता है। यकृत लीवर में होता है, क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा शरीर हमारा टूटा टूटा, थकान रहती है, ज्वर बुखार होता है, भूखने लगना, भूख कम हो जाती है, मतली उल्टी जैसा रहता है, मतली व मन, उल्टी जैसा मन करता रहता है, पीलिया हो जाता है। देखिए, जब भी हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें पीलिया हो जाता है, मतलब लीवर में हमें कुछ प्रॉब्लम है, लीवर हमारा स्लो काम कर रहा है। पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द, जो पेट का ऊपरी भाग होता है दाहिना लीवर के पास, वहाँ पर दर्द रहता है। उबला हुआ पानी पिए एवं टीकाकरण करवाएं। इसमें क्या होता है, उबला हुआ पानी पिए और टीका जरूर लगवाएं, टीका लगवाते रहें और उबला हुआ पानी हम पीते रहें। हैजा को बोलते हैं कोलरा। हैजा क्या होता है, हमें उल्टी दस्त हो जाते हैं, ये जीवाणु से फैलता है और आंतों में होता है हमारी। अतिसार और निर्जलीकरण, उसमें उल्टी और दस्त होते हैं, और निर्जलीकरण मतलब जब हमें बार बार उल्टी लगेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाएं। अपनी बॉडी की क्या है, हमें पूरी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और भली भांति पका हुआ भोजन खाएं। जो भोजन अच्छे से पका हुआ है उसी को खाएं, और उबला हुआ पानी पिए, और टीकाकरण जरूर कराएं। देखिए, टीकाकरण की बात बार बार आ रही है, इसलिए टीका जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा सारे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब होता है आंत ज्वर मतलब आंतों का बुखार, टाइफाइड है, जो टाइफाइड है उसको हम आंत ज्वर बोलते हैं। वो भी किससे फैलता है, वो भी जीवाणु से फैलता है। आंत ज्वर हमारा किससे फैलता है, जीवाणु से, ये भी हमारा जीवाणु से फैल रहा है, और आंतों में होता है हमारी। उसमें क्या होता है, सिर दर्द होता है, पेट में तकलीफ, और ज्वर क्या होता है, बुखार, और अतिसार, उसमें भी क्या होता है, हमें उल्टी दस्त हो जाती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाएं। तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है उसकी और स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को हमें ज़रूर अपनाना है। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाएं, जो अच्छी तरह से भोजन पका हुआ है उसी को खाएं, और उबला हुआ पानी पिएं, और टीकाकरण करवाएं। हमें उबला हुआ पानी क्यों बोल रहे हैं, ये बार बार पीने के लिए, उबले हुए पानी में जो सभी जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए बार बार उबला हुआ पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। अब हमारा है एस्केरिसता। ये नेक्स्ट जो रोग है हमारा है एस्केरिसता। गोल कृमि
संक्रमण पेट में जो गोल गोल कीड़े हो जाते हैं उसको एस्केरिस्ता बोलते हैं। कृमि मतलब कीड़े होते हैं, इसमें आंतों में कीड़े हो जाते हैं। मल में कृमि, जब हम मल त्याग करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं। भूख लगना कम हो जाती है। वृद्धि में कमी, हमारी हाइट बढ़नी कम हो जाती है। अतिसार हो जाता है, हमें वजन कम होने लगता है। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी हो जाती है और जिसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया हो जाता है कि खून की कमी हो गई है। ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए और जो स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें हैं वो अपनानी चाहिए और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए और उबला हुआ ही पानी हमें पीना चाहिए। अब हमें इन रोगों की पहचान और पता होना चाहिए क्यों फैलती है, ताकि हम अपने शरीर का ध्यान रख सकें। अब कीटों के द्वारा कौन कौन से हमारे रोग हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कीट मतलब कीड़े कांटे मच्छर मक्खियों से जो फैलते हैं। मलेरिया क्या है? विषम ज्वर है, मतलब एक बुखार है, खतरनाक बुखार है। ये फैलता है हमारा प्रोटोजोआ से। और कहाँ इन्फेक्ट होता है? त्वचा होती है, क्योंकि त्वचा में हमारे मच्छर काट लेता है और रक्त, इससे हमारा ब्लड इन्फेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है? तीव्र ज्वर, तेज बुखार आता है, अत्यधिक पसीना आता है, कपकपी आना और ठंड लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितनी ठंड लग रही है। तो इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षियों का उपयोग करें। मच्छरदानी लगाएं और जो मच्छर भगाने वाली चीज़ें हैं, ओडोमॉस हो गया या कुछ और भी हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। पूरी बाह के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के आपको कपड़े पहनने चाहिए। अपने घर और आसपास के मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करें। और जहाँ पर लगता है आपके आसपास पानी भरा हुआ है कि यहाँ मच्छर हो जाएंगे, वहाँ को आप साफ़ सफाई रखनी चाहिए। फिर पानी को इकट्ठा ना रहने दें। जैसे आपके कूलर में हो जाता है, उसमें मिट्टी का तेल डालें या उसमें कुछ दवाइयाँ डालें या उसको समय समय पर साफ़ करते रहें। एक है हमारा डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर क्या होता है? इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ ज्वर। जिसको डेंगू हो जाता है भाई, वो ठीक हो जाता है जब, तो उसके फिर भी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहता है। ये विषाणु से फैलता है। कैसे होता है? त्वचा और ब्लड के से द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? ज्वर, सिर दर्द, बुखार होता है और सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, और जो मांसपेशियां हैं और जोड़ है उनमें भी बहुत दर्द होता है, मतली, उल्टियाँ भी होती हैं कभी कभी। तो उसको बचाने के क्या है? हमें से बचने के लिए मच्छरदानी ही सबसे बेस्ट उपाय है। क्योंकि आप भी कुछ भी लगाओगे, अगर उसमें ऑल आउट वगैरह लगा दी है तो वो क्या होती है? हमें इनहेल होती है, सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए मच्छरों का सबसे बेस्ट इलाज तो मच्छरदानी ही है। प्रतिकर्षियों का उपयोग करें। प्रतिकर्षी क्या? जिससे मच्छर हमारे आसपास ना आए, कोई भी दवाई लगाए। पूरी बाह के कपड़े पहने। अपने घर और आसपास के स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करें एवं रुद्ध जल वाले क्षेत्रों से बचें। देखिए, जो भी हमारे आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी भरा रहता है और तो मच्छर वहाँ पर पनप जाते हैं। इस तरह के स्थानों की पहचान करें और वहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था कराएं। तो हमने अब ये टेबल पढ़ी है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या बताया गया है। तालिका 3.1 का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। अब हमें कैसे पता लगा कि जो संक्रामक रोग हैं, जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कैसे फैल रही हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। नीचे कुछ आसान किंतु महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं। नीचे क्या दी गई है? कुछ आसान और महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई हैं। क्या रोग सदैव संक्रमण के कारण ही होती है? अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आया कि जो रोग तो फैल रहे हैं, तो क्या जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण के द्वारा ही फैलते हैं? नहीं, सारे रोग संक्रमण से नहीं फैलते। कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ भी होती हैं, जो हमारा रहने का तौर तरीका है, एक्सरसाइज ना करना या कुछ और चीज़ें, खान पान, उससे भी कुछ रिलेटेड रोग होते हैं। स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें अपने आसपास। दैनिक जीवन में स्वच्छ रहने की प्रवृत्तियों को अपनाएं। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हमें क्या रहना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसी आदतें हमें बनानी चाहिए। रोगजनकों से बचाव के लिए साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? कभी भी हमें
खाना खाने से पहले साबुन से हैंड वॉश ज़रूर करनी चाहिए। और जो मदर्स होती हैं उनको भी खाना बनाने से पहले, आटा गूँथना या सब्जियां काटना, उससे पहले साबुन से हाथ धोकर ही खाना बनाना चाहिए। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए, मास्क जरूर पहने। तौलिया एवं रुमाल जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा ना करें। अपना टॉवल है, जो तौलिया है, रुमाल को, उसको साझा ना करें। घर, भोजन और पेयजल को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर को, भोजन को और जो पीने का पानी है उसको स्वच्छ रखना चाहिए बिल्कुल। जब हम अस्वस्थ हों तब घर पर आराम करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है और दूसरों तक रोग के संचरण में कमी होती है। अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आपको रोग हुआ है वो दूसरों को भी हो सकता है। इसलिए हमें घर पर ही आराम करना चाहिए। एक तो बॉडी को आराम मिलेगा और दूसरों को भी वो रोग नहीं फैलेगा। कुछ संक्रामक रोग कर्मियों के कारण होते हैं। देखिए, जो कुछ रोग हैं हमारे संक्रामक, वो कीड़ों के कारण भी होते हैं, जो हमारे शरीर में विशेषकर पाचन तंत्र में रहते हैं। जो ये कीड़े हैं हमारे पाचन तंत्र तक पहुंच जाते हैं। ये कृमि शरीर के पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते हैं और परजीवी कहलाते हैं। देखिए, जो कीड़े होते हैं हमारे शरीर में, जो अच्छी चीज़ें होते हैं उनको खा लेते हैं और उसके कारण जीवित रहते हैं। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता, जो अच्छी चीज़ें हैं वही खा जाते हैं और इनको परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है? ये खुद का भोजन नहीं बना पाते, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये हमारी बॉडी में रहते हैं और जो हमें भोजन चाहिए होता है उसको ये खाते रहते हैं और हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर में या शरीर पर रहते हैं, जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रह रहे हैं या उस पर डिपेंड है, ये कर्मी सामान्यतः संदूषित भोजन, पानी, मृदा या संक्रमित व्यक्तियों अथवा जंतुओं से संपर्क द्वारा फैलते हैं। अब जो ये सामान्यतः जो ये इस तरह के कीड़े हैं या जीवाणु हैं, ये संदूषित भोजन मतलब खराब भोजन, खराब दूषित पानी, मृदा, मिट्टी जिसमें हमारी फसलें उगी हैं, या संक्रमित व्यक्ति जो संक्रमित हो चुके हैं, जो बीमार हैं पहले से, उनके संपर्क से ये फैलते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सेकंड टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और जो आपको इससे पहले के टॉपिक चाहिए वो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस फाइंड करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।